नमस्कार दोस्तों, क्या आपको यह पता है कि गाड़ी का एयरबैग कैसे वर्क करता है? अगर नहीं पता तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी का एयरबैग कैसे वर्क करता है। विदाउट एयरबैग कार की सेफ्टी बहुत कम होती है, जिसको सेफ्टी रेटिंग बहुत डाउन मिलती है। लेकिन एयरबैग की मदद से हाई स्पीड कॉलिजन या एक्सीडेंट से भी जान बच सकती है। तो शायद इसीलिए एयरबैग्स को कार में यूज किया जाता है। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि कार के एयरबैग्स कैसे वर्क करते हैं, इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है, क्या इसकी इंजीनियरिंग है। तो चलिए हम बताते हैं ना कैसे एयरबैग वर्क करते हैं। इसके पीछे की सारी फिजिक्स की मूविंग बॉडी, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, अगर कोई बॉडी मूव करती हुई जा रही है और उस गाड़ी में बैठी हुई कोई भी बॉडी वो भी ऑटोमेटिकली मूविंग स्टेट में आ जाती है। तो इंजीनियर के सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि जब कोई गाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही होगी तो उसमें बैठा हुआ पैसेंजर भी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा होगा। लेकिन उसमें जैसे ही हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो लोअर बॉडी तो रेस्ट में आ जाती है, लेकिन उसकी अपर बॉडी रेस्ट में नहीं आती, जिसकी वजह से वो आगे की तरफ मूव करती है। तो जब कोई कार का क्रैश होगा तो पैसेंजर की स्पीड को कैसे कंट्रोल करें? तो फिर हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री की मदद से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। एयरबैग ओपन के पीछे फिजिकल एक्सप्लोजन नहीं बल्कि केमिकल एक्सप्लोजन होता है। सीट बेल्ट आर यूज टू कंट्रोल द बॉडी मूवमेंट, लेकिन कभी कभी ये सीट बेल्ट बड़ी हाई स्पीड एक्सीडेंट की वजह से चेस्ट एरिया पर भी इंजरी कर देती है। लेकिन इस खतरे से बचने के लिए तो सीट बेल्ट को स्लाइटली लूज कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ टॉर्सन बार, जिससे बॉडी थोड़े आगे की तरफ झुक जाती है और थोड़ा सा आगे जाकर ही अपर बॉडी के मूवमेंट को रोक लेती है। अब इसके पीछे फिजिक्स को जान लेते हैं थोड़ा सा डिटेल्स में। इस बात को जान लो कि सीट बेल्ट अपर बॉडी को तो रोक लेती है, लेकिन नेक से ऊपर यानी कि गर्दन से ऊपर हेड का मूवमेंट नहीं रोक पाती। फिर होगा ये कि हेड आगे की तरफ जाएगा। हाई स्पीड से अगर कोई क्रैश या कोलिजन हुआ है तो ये बहुत खतरनाक भी हो सकता है। तो अब आता है एयरबैग आपके हेड को सेव करने के लिए, ताकि आपका सिर डैशबोर्ड में ना लगे। फर्स्ट टाइम एयरबैग डिजाइन को जब डिजाइन किया गया था तब कंप्रेस्ड एयरबैग का यूज किया गया था, लेकिन ये एयरबैग पूरी तरह से फेल हुए। इसकी दो वजह थी। फर्स्ट तो टाइम पर ये स्प्रिंग एक्यूरेट कोलिजन को डिटेक्ट नहीं कर पाती, और दूसरा इतनी फास्ट से एयर फिल नहीं हो पाती उन एयरबैग्स में ताकि क्रैश के डैमेज से बचा जा सके, इसलिए इनको कॉमर्शियल यूज नहीं किया गया। लेकिन मिस्टर एलन के ब्रीड ने बड़े ही न्यू इन्वेंशन के साथ इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। एक बॉल एंड ट्यूब सेंसर यूज किया। इस सेंसर की स्टील बॉल को मैग्नेट की हेल्प से सेंटर में लोकेट कर दिया। एक्सीडेंट के टाइम पर ये बॉल तेजी से आगे बढ़ जाती हैं और इस सर्किट को कंप्लीट करती हैं। इस सर्किट को कंप्लीट करते ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल पहुंचते ही एक केमिकल एक्सप्लोजन होता है, जो कि कंप्रेस्ड एयर टेक्नोलॉजी से बहुत फास्ट है। मिस्टर एलन ने केमिकल के यूज पर सोडियम एजाइड का यूज किया। सोडियम एजाइड की खास बात यह है कि इस सॉलिड पाउडर को अगर 300 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाए तो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। 50 ग्राम सोडियम एजाइड लगभग 70 लीटर नाइट्रोजन रिलीज करता है, जिसको एयर टाइट सिलेंडर में फिल कर लिया जाता है, जो कि स्टीयरिंग व्हील के ठीक नीचे लगा हुआ होता है। तो जैसे ही सेंसर की मदद से एक्सीडेंट का इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिया जाता है तो स्टीयरिंग के नीचे लगे हुए सिलेंडर में 300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है। हीट प्रोड्यूस की वजह से सोडियम कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन में। दिस इज द केमिकल रिएक्शन विच टेक प्लेस अंडर द स्टीयरिंग। 30 मिली सेकेंड के अंदर ये गैस फिल हो जाती है एयर बैग के अंदर, और इसी मेथड को हमारी कार में ये कार कंपनियां कॉमर्शियल पर्पज के लिए यूज करती हैं। वैसे तो ये टेक्नोलॉजी 1988 से मॉडल्स कार में यूज हो रही है, और ये एक बड़ी सक्सेस थी कार सेफ्टी को लेकर, क्योंकि कार एक हाई स्पीड व्हीकल है। लेकिन इस मेथड में भी दो बड़े ड्रॉबैक थे। एक तो ये कि ये बड़े ही टॉक्सिक नेचर की गैस रिलीज करता था। तो साइंटिस्ट ने इस इशू को तो न्यूट्रलाइज कर दिया है कि उसमें पोटेशियम नाइट्रेट एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड को ऐड कर दिया है। एक बार 2008 में टकाटा के 17 मिलियन एयरबैग सेल नहीं हुए थे। रीजन यही था कि उसमें टॉक्सिक नेचर की गैस थी, और सोडियम एजाइड मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है थोड़ी सी लीकेज होने पर भी। थोड़ा सा लीकेज होने से ही सोडियम ऑक्साइड में खुद से ही एक्सप्लोजन हो गया। एयरबैग ऑटोमेटिकली ब्लास्ट हो गया, जिसमें ड्राइवर का फेस पूरी तरह से जल गया था। यही एग्जैक्टली टकाटा के साथ हुआ। इवेंचुअली कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई। तो अब इसके लिए एडिशनल ड्राइंग एजेंट कैल्शियम सल्फेट को ऐड कर देते हैं, जिससे कि सोडियम एजाइड ड्राई रहता है। लेकिन आज के टाइम में सोडियम एजाइड को ही रिप्लेस कर दिया है ग्यूनाइडाइन नाइट्रेट से। एक तो ये सोडियम एजाइड से कम टॉक्सिक है, और दूसरा इसमें एक्सप्लोजन के चांस भी कम है, और ना ही ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। तो अब ना तो हार्मफुल गैस का डर रहेगा
और ना ही ब्लास्ट का। लेकिन इसके साथ भी ये इलेक्ट्रिक सिग्नल सेंसर एक प्रॉब्लम और भी फेस कर रहे हैं। ये कभी कभी एक्टिव हो जाते हैं जैसे ही अचानक गाड़ी किसी खड्डे से निकल जाती है या फिर तेज ब्रेकर भी हो, क्योंकि स्टील बॉल एक्सेलरेशन को मेजर नहीं कर पाती ताकि वो डीएक्सेलरेट होने पर एक्टिवेट हो। इसका मतलब ये है कि सेंसर एक्सीडेंट और खड्डे में फर्क नहीं कर पाता। तो इसके लिए आज के टाइम पर MEMS एडिशनल सेंसर को इस सेंसर के साथ कनेक्ट कर दिया है। इसमें एडवांस कैपेसिटेंस मेथड को यूज किया है जिससे कि क्रैश का लेवल चेक कर लिया जाता है। इस सेंसर को व्हील स्पीड सेंसर से भी, जायरोस्कोप से, ब्रेक प्रेशर सेंसर एंड सीट ऑक्यूपेंसी सेंसर से ये एल्गोरिथम डिटेक्ट कर लेता है। क्रैश का लेवल चेक करके ही उसके अकॉर्डिंग ही गैस ट्रिगर की जाती है एयरबैग्स में। तो पहले एक इग्निटर 2 मिलीसेकंड में एक सिग्नल फॉरवर्ड करेगा जिससे 20 से 30 सेकंड में एयरबैग फिल हो जाए और एयरबैग को पूरा खुलने में 100 मिलीसेकंड का टाइम लगता है। नाउ एयरबैग रेडी टू सेव यू। एयरबैग बॉडी के बड़े एरिया को कवर कर लेते हैं। जैसे ही हेड एयरबैग को हिट करता है तो फिर एयरबैग आसानी से डिफ्लेशन करना शुरू कर देते हैं। डिफ्लेशन का मतलब है आसानी से उनमें से हवा निकलना शुरू हो जाती है, क्योंकि एयरबैग में 2 वेंट होल होते हैं। इन वेंट होल से एयर स्लोली बाहर जाती है, देन एयरबैग डिफ्लेशन शो करते हैं। क्या आपको यह मालूम है कि कुछ कार मॉडल्स में बिना सीट बेल्ट के एयरबैग वर्क नहीं करते? इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो बेसिकली होता ऐसा है कि एयरबैग में जब एयर फिल होती है तो उसकी स्पीड तेज होती है, 320 किलोमीटर पर आवर। तो जैसे ही एयरबैग हिट करेगा तो आप सीट बेल्ट की मदद से पीछे सेफ आ जाओगे, जिससे आपकी लाइफ सेव हो सकती है। तो डोंट फॉरगेट टू वियर अ सीट बेल्ट। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में दी हुई इन्फॉर्मेशन भी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून।